Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to learn about the clauses. CLAUSES clauses. Clauses क्या होता है? Clauses क्या होता है देखो. According to नेस्फील्ड. नेस्फील्ड कौन है? एक ग्रामरियन है जिन्होंने जो कि रिसर्च करते हैं ग्रामर के ऊपर. क्लॉजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कुछ शब्दों का समूह. ग्रुप of words that contain a subject and a finite verb. क्लॉजेस का मतलब क्या होता है? तो हमने क्या लिखा? क्लॉजेस का मतलब होता है कि कुछ शब्दों का समूह, और उस शब्दों के समूह में हमारे पास क्या रहता है? एक सब्जेक्ट रहता है और एक फाइनाइट वर्ब रहता है. फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब है go, work, play. ये सारे हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट वर्ब. तो एक सब्जेक्ट रहता है और एक फाइनाइट वर्ब रहता है. और क्लॉजेस क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल. यहाँ पे देखो, ये है आपका सब्जेक्ट. आई क्या है? जो काम करने वाला, जो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. और फाइनाइट वर्ब क्या है? ये गो टू. गो है यहाँ पे हमारा वर्ब. ठीक है, ये है आप अपना वर्ब, और इतना सा हो गया ऑब्जेक्ट. गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ स्कूल. तो हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट है आई, गो हो गया अपना वर्ब जो कि फाइनाइट वर्ब है, और टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट. तो हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिट है, एक अंश है. क्या अंश है? क्लॉजेस एक अंश है, एक पार्ट है. किसका? सेंटेंस का. ये एक पूरा सेंटेंस है. ठीक है, ये एक सेंटेंस है, मगर ये क्लॉज भी है एट द सेम टाइम. ठीक है, जैसे, और मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ. ही स्टडीज एट मिडनाइट. यहाँ पे भी आपको मिलता है सब्जेक्ट, यहाँ पे भी आपको मिलता है एक वर्ब, और ये आपको मिलता है ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस का क्या परिभाषा है? डेफिनेशन क्या है सेंटेंस का? सेंटेंस का भी वही डेफिनेशन है. सेंटेंस में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शुड हैव अ subject,
a verb and an object। एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक समूह है शब्दों का जिसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सेम ये हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, ही स्टडीज़ एट मिडनाइट। हम सेंटेंस का एग्जांपल हम इसको भी ले सकते हैं। और उसके ही एंड एट द सेम टाइम ये एक क्लॉज भी है। तो हमने आपको बताया ये। तो देखो यहाँ पे क्या है? आई गो टू स्कूल। ठीक है, इतना सा हो गया, इतना समझ में आया क्या है? अब देखो मैं इसी को ही लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ सब कुछ, उसके बाद में लिख रहा हूँ और कुछ। ठीक है, देखो क्लॉजेस को हम डिवाइड कर रहे हैं कुछ कैटेगरीज में, कुछ टाइप्स में। पहला क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने आपको पिछले टाइम में क्या एग्जांपल दिया था? आई गो टू स्कूल। क्या दिया था? आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। और इसको मैंने कहा था ये क्लॉज भी है और उसके साथ ही साथ ये सेंटेंस भी है ना? तो क्यों है ये क्लॉज? क्योंकि इतना सा जो मैंने लिखा है आई गो टू स्कूल, ये इसको हम कहते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज। क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। ये सारे जो क्लॉजेज होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ये किसी पे आधारित नहीं होते, किसी पे डिपेंड नहीं होते। जबकि सब ऑर्डिनेट क्लॉज में डिपेंडेंट कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता है। कैसे? इसी को ही मैं आपको यहाँ पे ब्रेक करके बता रहा हूँ, डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। आई गो टू स्कूल वेयर आई स्टडी। देखो यहाँ से लेकर इतना तक है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके एट द सेम टाइम ये एक क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है। और इसके बाद क्या है ये? वेयर आई स्टडी, जहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ। तो वेयर, जहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ, स्कूल के बारे में कहा जा रहा है। तो और भी ज़्यादा डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन अगर कोई देता है, जो भी अपना नाउन है, जो भी हमारा कुछ भी है, तो और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर पाते हैं कुछ लिखित शब्दों में। जैसे यहाँ पे वेयर आई स्टडी, कहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं? जाता हूँ मैं स्टडी करने, स्कूल में जाता हूँ। तो ये है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा ही loves to play football। ठीक है, ही loves to play football। वो प्यार करता है खेलना, या उसको पसंद है खेलना, क्या? फुटबॉल। इसको अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ तो कैसे होगा?
ही loves to play football when it is raining। उसको पसंद है फुटबॉल खेलना जब क्या होता हो, बरसात होता हो। जब बरसात होता हो तब उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये देखो when से लेकर when it is raining ये किसके ऊपर आधारित है, इस वाले मेन क्लॉज के ऊपर। इस और यहाँ पे भी आई गो टू स्कूल वेयर आई स्टडी, ये जो है वेयर वाला जो पार्ट है ये भी इसके ऊपर आधारित है। अगर मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ मिटा दिया, आई गो टू स्कूल इसको मैंने हटा दिया, सिर्फ मात्र मैंने ये लिखा वेयर आई स्टडी, तो ये एक मीनिंग नहीं दे पाएगा। अगर मैंने इसको जस्ट लिखा आई गो टू स्कूल, नीचे वाला पोर्शन रब कर दिया, हटा दिया, तो एक मतलब देता है। तो वही है आपका मेन क्लॉज, और जो मेन क्लॉज के ऊपर आधारित है जैसे ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे भी वही है, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल व्हेन इट इज़ रेनिंग, वो प्यार करता है क्या, खेलना, ठीक है, या उसको पसंद है खेलना फुटबॉल जब बरसात होती है, जब रेनिंग होती है। तो ये वाला जो पार्ट है व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये सारे जो हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं जो कि डिपेंडेंट है मेन क्लॉज के ऊपर, ठीक है। और अब देखो कोऑर्डिनेट क्लॉज का क्या एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट क्लॉज का क्या एग्जांपल है, देखो मोहन ड्रिंक्स टी एंड सोहन ड्रिंक्स कॉफ़ी। तो मोहन क्या पीता है, टी, और सोहन क्या पीता है, कॉफ़ी। यहाँ पे देखो मोहन से लेकर टी तक, मोहन ड्रिंक्स टी, इतना सा एक पूरा मतलब हमें बताता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एंड को हटा दिया, क्या हटा दिया, एंड को हटा दिया, और बाद में लिखा सोहन ड्रिंक्स कॉफ़ी, फुल स्टॉप लगा के, तो देखो कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, दोनों जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं है। तो सोहन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और मोहन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया तो भी हमें एक सिग्निफिकेंट मतलब बताता है, और अगर मान लो यहाँ पे मैंने एंड को हटा दिया, ठीक है, तो भी एक फुलफिल्ड मीनिंग हमें बताता है। तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो किसी के ऊपर आधारित ना रहे। और एक एग्जांपल मैं बताऊं, ही स्टडीज इन द मॉर्निंग, और एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूँ, ही स्टडीज़ इन द मॉर्निंग but he studies in the morning but he studies in the morning but he never plays any time। देखो वो पढ़ाई करता है सुबह सवेरे में, मगर वो कभी नहीं खेलता कभी भी, या वो खेलता नहीं कभी भी, ठीक है, वो पढ़ाई करता रहता है मगर वो कभी खेलता नहीं है। तो अगर मान लो मैंने बट को यहाँ से उड़ा दिया, हटा दिया,
तो देखो ही स्टडीज़ इन द मॉर्निंग, ये एक सेंटेंस आ गया, और दोबारा से ही नेवर प्लेज एनी टाइम, ये एक सेंटेंस आ गया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जिसमें फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, प्लेज यहाँ पे है, यहाँ पे स्टडीज़ है, फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और ना ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों में अपने जगह में ये एक पूरा मतलब हमें बता रहा है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर और ईच अदर, ठीक है। कोई भी कंजंक्शन ले लो, बट ले लो, नाइदर नॉर ले लो, एंड ले लो, ये सारे जो कंजंक्शंस हैं अगर लग जाए तो मान लो कोऑर्डिनेट क्लॉज का वो एक इंडिकेशन है, सिंबल्स है। कंजंक्शन अगर हो तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में ऐसे कि कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर आएगा तो आप पहचान सकते हो, जो कि अपने में ही एक पूर्ण रूप से मतलब बताता हो, किसी के ऊपर आधारित नहीं है। सबऑर्डिनेट जो है वो आधारित है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज में आपको कंजंक्शन ढूंढने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि अगर उस कंजंक्शन को हम हटा दें वहाँ से तो एक मतलब हमें देता है कि नहीं, जो एक फुल मीनिंग हमें दे, यही पहचानना है और क्या। अब देखो इसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज का कुछ नहीं है, इसको ब्रेक करोगे तो। सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर आप ब्रेक करोगे तो टाइप्स निकलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज का भी कोई टाइप्स नहीं है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम ब्रेक करते हैं, क्या क्या निकलता है देखो। सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज, उसके बाद एडवर्ब क्लॉज, और उसके बाद लास्ट का एक नाउन क्लॉज। इतना तक हमने पढ़ा। इसके बाद जो होगा इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम ऑपरेट करेंगे। क्या क्या वर्ड्स है जिसके तहत हम पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज है, कि एडवर्ब क्लॉज है, कि नाउन क्लॉज है, वो हम देखेंगे इस वाले आफ्टर दिस वीडियो। तो मैंने यहाँ तक जो करवाया है, कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगे तो पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दे देना, और अगर कुछ सुझाव देना हो इम्प्रूवमेंट का तो ज़रूर बताना। थैंक यू।